another day, another ride. So recently, कुछ दिनों पहले, I got to not test ride, my friend just purchased a bike which is Hunter 350 and I asked him to just let me ride on it for a while. So I gave him my bike and I test rode his bike. Unfortunately मैं record नहीं किया उस time पे, otherwise I would have given hands-on review about that experience. But मैं सही बताऊँ, I felt something after riding that bike. That bike is actually better than this CB350. Let me tell you why. There are few reasons that CB350 is better than that, but there are few reasons that Hunter 350 is better than CB350. One and the most obvious is, and I've been getting a lot of comments on this also, that Royal Enfield parts are very vastly available and very widely available, and meanwhile जो Honda है उसको आप सिर्फ सर्विस सेंटर के थ्रू ही उसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे आपके पास. That's an issue. Like for a city like जबलपुर, अगर if and only if यहाँ पर बिग विंग एग्जिस्ट नहीं करता, then मैं डेफिनेटली किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि जबलपुर में CB350 की कोई भी बाइक चलाओ. I mean शौकीन लोग बिल्कुल चलाएं, बट द थिंग इज़ ना कि अगर इफ़ यू आर अ कम्यूटर, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दैट बाइक फॉर कम्यूटिंग पर्पस मोस्टली, और आपका लॉन्ग राइड्स पे जाना कम होता है, देन डेफिनेटली CB350 इज़ नॉट फॉर यू. बिकॉज यहाँ पे अगर बिग विंग का सेंटर नहीं होता, देन ऑब्वियसली आपको सर्विस कराने तो इसको नियरेस्ट जो भी नेक्स्ट सिटी होती जहाँ पे भी ये अवेलेबल है वहाँ जाना होता, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम अगर वो सिटी काफ़ी दूर है. सो इट्स बेटर कि आप रॉयल एनफील्ड को चूज़ करो, एंड इन दैट सेंस रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स काफ़ी अवेलेबल रहते हैं. ऑलमोस्ट एवरी सिटी में आपको रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर और ऑथराइज्ड पार्ट्स मिल जाएंगे, लाइक ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाएंगे आपको रॉयल एनफील्ड के, विच इज़ वेरी ग्रेट, क्योंकि होंडा के लिए आपको उसके सिर्फ सर्विस सेंटर पे ही रिलाई करना पड़ेगा, एंड काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं इन जनरल होंडा के सारे पार्ट्स. बल्कि रॉयल एनफील्ड का क्या है कि अगर आप थर्ड पार्टी देखोगे तो थर्ड पार्टी काफ़ी अवेलेबिलिटी रहती है इसके पार्ट्स की. सो दैट इज़ वन थिंग कि भाई हाँ. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू राइड एक्सपीरियंस, लाइक मैंने राइड एक्सपीरियंस ऑल तो अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है, एंड लेट मी रीक्लैरिफाई दैट कि दोनों का सेगमेंट कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर आता है. कि कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से रॉयल एनफील्ड हंटर इज़ more economical that it is. Hunter is very economical for a city riding bike. Like वो easily 35-36 का माइलेज दे देती है in cities. So that is a very good thing. But हाईवे परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब है Hunter की. In that case, अगर as I have said before, अगर आप सिटी में कम्यूट करना चाह रहे हैं, then Royal Enfield Hunter is much better than this bike because उसका माइलेज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस बाइक ही मिलेगा आपको, एंड राइड एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा. इट्स ईजी टू मैन्यूवर, थोड़ी उसकी हाइट भी कम है. सो अगर आप सिटी के लिए देख रहे हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, देन दैट बाइक इज़ डेफिनेटली अ मस्ट बाय फॉर यू. अगर आप 350 सीसी सेगमेंट में देख रहे हो तो उससे ना आपको ऊपर जाने की ज़रूरत है. हाँ ऑब्वियसली पैसा है तो बिल्कुल जाइए, बट इकोनॉमिकल वाइज आपको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ेगी. सेकेंड थिंग पे आ जाते हैं हाईवे राइड्स की. लाइक आई हैव डन सम टूर्स विद पीपल हु आर राइडिंग हंटर, एंड देयर हैज़ बीन नो इश्यूज़ टू दोज पीपल बिकॉज दे लव राइडिंग. एंड वंस यू लव राइडिंग, इट हार्डली डिपेंड्स कि आप कौन सी बाइक पर हो. मतलब ऑब्वियसली आपको आपकी बाइक सबसे ज़्यादा सूट करेगी एट द एंड, बट अगर मैं स्विच करूँ CB350 RS की जगह, मैं सोचूँ नहीं मैं अपने फ्रेंड की हंटर से राइड करूं, दैन डैट वुड बी अ हैज़ल फॉर मी. मैं शायद ना कर पाऊँ. पहली बात तो मुझे इस बाइक में आदत है. सेकेंड थिंग, आई हैव रिडन समथिंग मच ग्रेटर देन दैट बाइक. नो हेट टुवर्ड्स रॉयल एनफील्ड, बट दीज आर समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल, इवन रॉयल एनफील्ड पीपल हैव टोल्ड मी दैट जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं वो एट अ सर्टेन स्पीड थोड़ा वाइब्रेट ज़्यादा करती हैं, एंड वो
कहीं ना कहीं अनोइंग लगने लगता है। द साउंड इट प्रोड्यूसेस आफ्टर अ पॉइंट वो काफ़ी वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट करता है, एंड वो फिर फीलिंग सी चली जाती है कि यू आर हैविंग अ ग्रेट राइड। मतलब ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी स्पीड पे उसको चला के देखा उसकी बाइक को। आई स्ट्रेच्ड इट अबाउट 110 एट अ सर्टेन प्लेस। तो हाँ, मुझे समझ आया कि दैट बाइक लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं है। लॉन्ग रन आई मीन लॉन्ग रन विद टाइम के लिए अच्छी है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच इन डिस्टेंस। Even if I were to travel around 300 kilometers a day, then that bike might not have been that great of a companion to me. And yeah, again मेरे कॉलेज के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। So as I was saying, there are always pros and cons of each and every bike. Trade-offs, not pros and cons, to be honest. It's a trade-off you are going to take. For being economical, you are getting a little bit less in something which you are getting a little bit more in something else. So I'll be honest here, no hate towards Royal Enfield or Hunter, but somewhere on highways this bike performs much better. But in terms of city and in terms of economical wise, you can never beat a Royal Enfield Hunter. Economically it's just great, man. Like मैं साल भर में इसकी सर्विसिंग पे ही इतना कॉस्ट खर्चा उठा लूँगा कि रॉयल एनफील्ड इसके बाइंग प्राइस तक नहीं पहुंच पाएगा। So there were these few points which I thought on discussing today.